हाय दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी आप लोग को कैसा लगता है और यह कहानी जीवन से संबंधित है। तो देखिए, एक सतयुग था और एक भटयुग था। तो सतयुग की जब समाप्ति हो रही थी और जब दुनिया को चलाने के लिए भटयुग को कहा गया कि अब ये दुनिया भटयुग चलाएगा। तो भटयुग ने सतयुग से पूछा कि भाई सतयुग, तुम तो दुनिया देख लिया, दुनिया चला लिया, हम कैसे चलाएंगे, हमारे पास अनुभव नहीं है। तो सतयुग ने कहा कि देखो भटयुग, तुम्हारे समय में ऐसा ऐसा होगा। तो भटयुग ने कहा कैसा होगा, दिखाइए महाराज, आप सतयुग हैं। तो सतयुग ने कहा कि तुम चुपचाप देखो ये दुनिया कैसे चलेगा तुम्हारे समय। तो भटयुग ने कहा ठीक है, दिखाइए। तो सतयुग ने एक रास्ते में सोना का मूर्ति जमीन के अंदर गाड़ देता है और कुछ भाग जमीन पर रहता है, नजर आता है। उसी रास्ते से दो भाई गुजर रहे थे। तो एक भाई की नज़र उस मूर्ति पर पड़ती है और बोलता है कि भाई भाई, ये सोना की मूर्ति है, इसे कबाड़ो। तो दोनों भाई मिलकर उस मूर्ति को कबाड़ने लगता है। ये मूर्ति नहीं कबाड़ती है। इसके बाद एक भाई ने कहा कि भाई तुम इस मूर्ति के पास में रुको, मैं छेनी और हथौड़ा लेकर आता हूँ। उसके बाद ये मूर्ति को दोनों मिलकर कबाड़ेंगे। एक भाई छेनी और हथौड़ा लाने जाता है, दूसरा भाई मूर्ति के पास में खड़ा रहता है। तो जो मूर्ति के पास में खड़ा रहता है उसे लालच हो जाता है और वह सोचता है कि मैं भाई को रसगुल्ला खिलाऊंगा और उसमें जहर डाल दूंगा। उसके बाद ये रसगुल्ला भाई खाएगा, उसका मृत्यु हो जाएगा, यह मूर्ति हमारा हो जाएगा। अब दूसरा भाई के देखिए मन में क्या बात चलता। दूसरा भाई जो छेनी और हथौड़ी लाने गया है, वह भाई सोच रहा है कि यह मूर्ति हमारा होना चाहिए। हम क्या करेंगे कि छेनी पकड़ने के लिए भाई को देंगे और हथौड़ा छेनी पर ना चला के उसको माथा पर चला देंगे, उसका माथा फट जाएगा और उसका मृत्यु हो जाएगा। यह मूर्ति हमारा हो जाएगा। दोनों भाई का देखिए दिमाग में क्या चल रहा है। दोनों भाई एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। एक भाई रसगुल्ला लेकर आ जाता है, उसमें जहर डाल देता है। दूसरा भाई छेनी और हथौड़ा लेकर आता है। जैसा ही छेनी और हथौड़ा लेकर आता है वैसा ही दूसरा भाई कहता है कि भाई पहले छेना रसगुल्ला खा ले, उसके बाद मूर्ति दोनों मिलकर कबाड़ेंगे। तो कहा ठीक है भाई, ये तो खुशी की बात है, लाओ छेना खिलाओ। तो छेना बेचारा छेना खा लेता है। छेना खाने के बाद दूसरा भाई बोलता है कि भाई तू छेनी पकड़, मैं हथौड़ा चलाता हूँ। तो क्या करता है, छेनी पर हथौड़ा ना चला के वह उसके माथा पर, सर पर हथौड़ा चला देता है। उसके बाद एक भाई की मृत्यु उसी टाइम हो जाती है। जो दूसरा भाई रसगुल्ला खाता उसका भी दिमाग चकराने लगता है और उसी जगह पर गिर जाता है, उसका भी मृत्यु हो जाता है। मूर्ति तो ना तो इस भाई की होती है और मूर्ति ना तो उस भाई की होती है। दोनों एक दूसरे को मारने में लग गए और दोनों बर्बाद हो चुके हैं। तो आज की स्थिति देखिए, हमारे भारत में या विश्व में लोग एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। और राजनीति में ऐसा तो अवश्य हो रहा है कि लोग एक दूसरे को दबाने के लिए मार दे रहे हैं। तो भटयुग से सतयुग ने कहा कि तुम्हारे समय में ऐसा ही होगा और आज की स्थिति में ऐसा ही हो रहा है कि दो लोग एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। यह कहानी आप लोगों को कैसा लगा, इतना ही। जय हिंद।